हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आज की फाइनल अपडेट लेकर प्रौर की आप सभी के रूबरू हुआ हूँ। आज बाबा जी ने प्रौर में क्या-क्या सत्संग के वचनों में फरमाया, हम आज की वीडियो में यही सुनेंगे। उससे पहले आप सभी से विनती की जाती है कि निस्वार्थ सेवा के बदले आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया है। आप परमार्थी सेवा टीवी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही अपडेट आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। प्रौर में बाबा जी 10 मिनट पहले स्टेज पर आ गए थे और पाठी जी बहुत ही प्यारे शब्द पढ़ रहे थे। माहौल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं रश भी आज काफ़ी ज़्यादा है। और आप सभी को पता है हिमाचल का ये एक साल के बाद भंडारा आता है तो काफ़ी ज़्यादा संगत हो जाती है प्रौर में। आज बाबा जी ने नामे ही ते सब किछ हुआ बिन सतगुरु नाम ना जापे, जो श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बाणी है, इसके ऊपर लगभग 1 घंटा 20 मिनट से ऊपर सत्संग फरमाया। और सत्संग में बड़ा ही हमें खोलकर भक्ति के बारे समझाया और भी बड़े सारे विषय लिए बाबा जी ने। आओ हम सुनते हैं क्या क्या कहा बाबा जी ने। पाठी साहिब ने पढ़ा, नामे ही ते सब किछ हुआ बिन सतगुरु नाम ना जापे। बाबा जी ने कहा ये गुरु घर की बाणी है। तीसरी पातशाही हमें समझा रहे हैं मालिक की सच्ची भक्ति क्या है। ये ठीक है कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सच्ची भक्ति है कौन सी। अब सवाल उठता है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए भक्ति के लिए। बाहर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाता है, अंदर का रास्ता असल रास्ता है। हम सब की सोच अलग अलग है। जब हमारे दरमियान बड़े बड़े महापुरुष आए तो उन्होंने बाहर की अवस्था को देखते हुए बाणियां रच दी और हमारे सामने ये साधन रख दिए। अब सभी देशों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन भक्ति तो हमने एक कुल मालिक की करनी है। कोई है जिसने कहा है मालिक एक या दो है, सभी ने एक का एक कहकर बयान किया है। जैसे एक बच्चा है, अगर कोई सब्जेक्ट में वीक होता है, अगर उसकी हम ट्यूशन रख दें, बाकी किसी सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान ना दे, अगर वो पेपर देता है तो पेपरों में पास कैसे होगा। ये नहीं कि हमने एक तरफा हो जाना है, हमने सभी के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन असल कमाई हमारे नाम की कमाई है। ऐसे ही जब महापुरुष हमारे दरमियान आए तो उन्होंने उस वक्त की ज़रूरत को देखते हुए अलग अलग रास्ते बताए कि हमने आगे बढ़ना है। लेकिन जो हमको उन्होंने बताया हम तो उसी के साथ जुड़कर रह गए हैं। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें असल की पहचान हो। पई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। हमें ये देह मालिक के मिलाप के लिए मिली हुई है। हम जितने मर्जी जन्म ले लें, हमारे कर्म खत्म नहीं हो सकते हैं। अगर उसकी बख्शिश होगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए शब्द भी वहां से ही शुरू किया है, नामे ही ते सब किछ हुआ बिन सतगुरु नाम ना जापे। सारी सृष्टि पैदा हुई है सिर्फ और सिर्फ नाम से, और नाम के बगैर यहाँ पर किसी की हस्ती कायम नहीं रह सकती। उपत परले शब्द होवे, शब्द ही फिर उपत होवे। नाम सिमर पछताएगा मन, नाम सिमर पछताएगा। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। आगे हमें समझा रहे हैं, जहां नाम मिले तहां जाओ, गुर प्रसादी कर्म कमाओ। भाई मुक्ति होगी सिर्फ और सिर्फ नाम से। आपने ये नहीं कहा कि माथे टेकने से हमारी मुक्ति होगी या भभूत मलने से हमारी मुक्ति होगी। आपने ये कहा कि नाम की कमाई करने से हमारी मुक्ति होगी। इसलिए कहा है पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूर्ण काम। आगे फरमाते हैं, कलयुग धर्म कर्म नहीं कोई। इस कलयुग में नाम से बगैर नहीं तरा जा सकता है। आगे कह रहे हैं, नाम नाम सब कहत है, नाम ना पायो कोय। नाम ना पायो कोय, नाम की गत है न्यारी। बड़ा खूब हमें पलटू जी ने यह समझाया है। नाम कोई लफ्ज़ नहीं है, हमने इसको अंदर से पाना है। नाम कोई मजहबों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप जी आगे फरमाते हैं, एक नाम जुग चार उधारे। हर एक धर्म में अलग अलग नाम से पुकारा गया है।
लेकिन मुकाम एक ही है। जैसे माँ बच्चे को कई नाम से पुकारती है, ऐसे ही अलग अलग धर्मों में उस कुल मालिक के हमने अनेकों नाम रखे हुए हैं, लेकिन है तो वो एक ही। हमें आगे फरमा रहे हैं, इस देही विच नाम निधान है, पाइये गुर के हेत अपार। हमें जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। नो निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। जो हम यहाँ सृष्टि में देख रहे हैं उसे हम बयान कर सकते हैं, हर एक लफ्ज को बयान कर सकते हैं। जो नाम है उसे हम बयान नहीं कर सकते हैं। आगे कहते हैं, जिस अखर तू लैन आया, राम नाम संतन घर पाया। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसे मन आए। अगर हम गुरमुखों की शरण में जाएंगे तब हमें इस चीज की पहचान होगी। नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सगले जंत। नाम को हम बयान नहीं कर सकते। बेनती की ना कि एक नाम जुग चार उदारे, वो नाम आद जुगाद से चला आ रहा है। भाई अगर आप नाम के खोजी हो तो एक बात गांठ बांध लो कि यह नाम कोई लफ्ज नहीं है, इसको हम कथ नहीं सकते। कीर्तम नाम जपे तेरी जीवा। नाम की महिमा को बड़ा ही बाखूबी समझा रहे हैं। जीवे वाजो बोलना, इयू जीवत मरना, पैरा वाजो चलना, बिन हत्था करना, अखी वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, नानक हुक्म पहचान के ताऊ खस में मिलना। नाम को हम जीते जी पा सकते हैं। जीते जी मरना इसलिए कहा गया है कि जब हम उस नाम को अपने अंदर से प्राप्त करेंगे, अपने ध्यान को जब हम तीसरे तिल पर लाकर रखेंगे, उसको हम जीते जी मरना कहते हैं। आगे कह रहे हैं, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। अब हमें समझा रहे हैं कि हम ग्रंथ पोथियों को तो पढ़ते हैं लेकिन उसे अमल में नहीं लेकर आते। पढ़ने पढ़ाने से तो कुछ नहीं होने वाला ना। अब जैसे कोई दवाई है, डॉक्टर ने हमें दवाई दी, अगर हम उसको आले में रखकर छोड़ रखें तो उसको दवाई को लेना तो हमें फर्क कैसे पड़ेगा, हमारी बीमारी दूर कैसे होगी। ऐसे ही भाई नाम है, अगर लेकर रख छोड़ते हैं, नाम की कमाई नहीं करते हैं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अंतर जोत निरंतर बाणी, सच्चे साहिब सिंह लिवलाई, बाणी वजी चौ जुगी सचो सच सुनाए। एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करेंगे सब कुछ फिजूल है। हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर नाक रगड़ते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। बुल्ले शाह ने भी हमें बड़ा बाखूबी समझाया है, लख वार जे करें इबादत कदे ना बने नमाजी, जेकर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसी राजी। हर एक तुक हमें अंदर के बारे में बयान कर रही है। सब किछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। हमने बाहर माथे नहीं टेकने हैं, माथा हमने अंदर की तरफ टेकना है और जो मिलेगा हमें अंदर से मिलेगा। हम अपनी पहले असल की पहचान तो करें। अब आगे कहते हैं कि सबने भाई चले जाना है, यहाँ पर किसी ने तो रहना नहीं है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। और रहना किसने है, नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद। सिर्फ नाम ने यहाँ पर रहना है। आगे हमें एक मीराबाई जी की मिसाल दे रहे हैं। मीराबाई जैसे एक मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की तो कोई कमी नहीं थी। जब उन्होंने अपने अंदर से नाम की लज्जत को पहचाना और नाम की लज्जत को लिया तो उन्होंने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नाम के आगे सब चीजें फीकी हैं। स्वामी जी भी हमें यही समझाते हैं कि सच्चा सुरमा वो है जिसने अपने मन को जीत लिया। और हम सब मन के अधीन बैठे हुए हैं। मन को हमने कैसे काबू करना है, इसको जब तक हम अच्छी आदतें नहीं डालेंगे ये बेकाबू ही रहेगा। आगे कहते हैं, गुर का शब्द महारस मीठा, ओ रस आवा ए रस जावा, नौ दर ठाके ताबत रहाए, 10वें निज कर वासा पाए। जब वो धुन सुरीली से सुरीली धुन शुरू होती है तो ये दुनिया के सारे रंग तमाशे हमें फीके लगने शुरू हो जाते हैं। भाई 24 घंटे हैं दिन में, थोड़ा तो हमें वक्त निकालना चाहिए ना। अगर कोई हमारा छोटा सा काम कर दे हम उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं, और जिसने हमें सब कुछ दिया है उसको तो हम जानते पहचानते नहीं हैं। सब सुख दाता राम है, दूसर ना है कोई,
आप चाहे जहां मर्जी चले जाओ, जो मर्जी डेरे में चले जाओ, कोई आपके कर्म ले नहीं सकता, कोई कर्म आपके दे नहीं सकता। और गुरु का मकसद क्या है? गुरु का मकसद है सच की पहचान करवाना, झूठी तसल्लियों में नहीं डालना। परमार्थ कोई तीर्थ स्थान नहीं है, हमें इसको अंदर से समझना है। जो मिलेगा अंदर से मिलेगा। क्या मांगू किछ थिर ना रहाई, तुद बिन होर किछ मंगना, सिर दुखां दे दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। एक ही चीज मांगनी है भाई, मालिक से मालिक को मांग लो। सारी उम्र पता नहीं कौन कौन सी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हमें शेख फरीद जी ने भी बड़ा ही बाखूबी समझाया है। चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया, तू आयो केड़े काम। उसने भेजा कौन से काम के लिए है और हम फंस के किन कामों में रह गए हैं। सारी उम्र मांगे ही अपनी परमात्मा के आगे रखी हैं, उस कुल मालिक के आगे। मालिक से मालिक को मांगो। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पिया। विचार तो करें भाई, यहाँ पर हमें विचार करने की जरूरत है। अगर वो जानने की ताकत रखता है, वो देने की ताकत भी रखता है। अगर वो जान ही नहीं सकता तो वो देगा क्या? भाई विचार करो। जितनी देर तक हम विचार करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो यहाँ पर ही फंसे रहेंगे। संत महात्मा कोई हमें माथे टिकवाने के लिए नहीं आते हैं। आगे कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पहचाने, गतमित तिन ही पाई। सब कुछ यहाँ पर ही रह जाना है। नाम ने ही हमारे साथ जाना है। नाम रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोविंद। पहले भी बेनती की, रिश्ते नाते यहाँ पर ही रह जाएंगे, किसी ने हमारा साथ नहीं निभाना है। हम कह देते हैं सब कुछ अपना एक राम पर आया। अगर ये सोचोगे तो भार हमें चुकाना पड़ेगा, किसी और ने तो ढोना नहीं है। दुनिया ने कुछ नहीं देना है, देना है सिर्फ और सिर्फ उस कुल मालिक ने देना है। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलाए। शरीर की मैल पानी से उतर सकती है, लेकिन कर्मों की मैल, हम नाम की कमाई जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्मों की मैल नहीं उतर पाएगी। नाम त्याइए ता सतगुर पाइए। मैं और मेरी को छोड़ो, हम मैं और मेरी को पकड़कर बैठे हुए हैं। सार शब्द एक साच है और झूठ सब ज्ञान। नानक के घर तो सिर्फ एक ही चीज की पहचान होती है भाई, नानक के घर केवल नाम। अब सारा निचोड़ हमें समझा दिया है, विचार करने की हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थे परोर के वचन जो कुछ इस प्रकार रहे बाबा जी महाराज ने फरमाए। तो आप जी से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आप ऐसी अपडेट्स प्राप्त कर सकें। सभी को राधा स्वामी।